नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के विरुद्ध जोरदार दस्तक दी है। राज्य सरकारों से कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं वो अप्रवासी मजदूर होते हैं, जो बेरोजगार होने से तेजी से गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि पिछले एक साल में गरीबों की संख्या हमारे देश में दोगुना हो गई है। अप्रवासी मजदूर राज्यों में लगे लॉकडाउन के कारण संक्रमण के खतरे के बीच में अपने घरों को लौट रहे हैं, सफर कर रहे हैं, भटक रहे हैं। दिल्ली से गोपालगंज जा रहे लाल बाबू सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं। कानून एक तरफ कहता है मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बना कर रखो ताकि कोरोना फैल रहा है, और बस में जो है जबरदस्ती कॉलर पकड़ कर बैठा रहा है, लोग किराया ज्यादा ले रहा है, दो सीट पे 3 आदमी 4 आदमी को बैठा रहा है, तो उसके लिए कोरोना नहीं है। गाजियाबाद में बस के इंतजार में खड़े मुकेश देश को एक सच बताना चाहते हैं। जो कुछ है तो अमीरों के लिए, गरीबों को कुछ नहीं होता। न कोई सपोर्ट करने वाला है, न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर खड़ा ये नौजवान अब वापस नहीं लौटना चाहता। पिछली बार घर गए थे कि यहीं रुके थे? फंस गए थे। पिछली बार फंस गए थे, तो अब की बार वापस आएंगे? नहीं, अब नहीं आना। दिल्ली में एक बार फिर दर बदर होता एक मजदूर अपनी गृहस्थी के लुटने की बात सबको बताना चाहता है। गोल्डिंग सब छोड़े। मकान मालिक से कह दिया अंकल जो हमारा ताला हमने लगा दिया, ताला हमारा खुला है, आपकी मर्जी, आप इसको बेचो चाहे कुछ करो, हम किराया नहीं दे पाएंगे। अगर ये खुलता है तो हम आते हैं, नहीं खुलता है ना 15 दिन का 1 महीने का लगता, तो हमारे पास आपको देने के लिए नहीं, आप बेच सकते हो, कबाड़ी में दे सकते हो, जो भी हमने सामान इकट्ठा किया है। ये वो चेहरे, ये वो हिंदुस्तानी है जो लॉकडाउन में भटक रहे हैं, गरीब होने का खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि साल भर में दूसरी बार दर बदर हो रहे ये लोग वो आम हिंदुस्तानी है जो महानगरों में दूसरों का घर तो बनाते हैं लेकिन उनका कोई आशियाना नहीं है। इसलिए जब भी लॉकडाउन लगता है तो सबसे पहले ये लोग बेघर होते हैं। प्रवासी मजदूरों का ये संकट देशव्यापी है। विडंबना ये है कि एक तरफ कोरोना के नाम पर पाबंदियां लादी जा रही हैं, लॉकडाउन की वजह से गरीब के सामने 2 जून की रोटी का संकट पैदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन मजदूरों को कोरोना संक्रमण के खतरे की खाई में फेंका जा रहा है। ये गुजरात के वापी की तस्वीर है जहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम का नियम हवा हो चुका है। हर तरफ लोग हैं जो तमाम दुश्वारियों के बावजूद चुपचाप ये अमानवीय सफर करने को मजबूर है। लेकिन ये हड़बड़ी तो दिल्ली में भी है, जहां लॉकडाउन का ऐलान होते ही आनंद विहार में मजदूर सामान और परिवार के साथ पहुंचने लगे और देखते ही देखते हजारों लोग बस स्टैंड पर इकट्ठा हो गए, जबकि वो जानते हैं कि ऐसा करके वो कोरोना के करीब जा रहे हैं। अगर आप अभी सोचो, इतने भीड़ में अगर आप लोग बैठ के जाएंगे, कहीं आपके गांव पे पहुंचने के बाद किसी को हो गया कोरोना, डर नहीं लग रहा है? ये डर तो दिल में रहता ही है। पहले गांव वाले, बाद में पहले अपने बीवी बच्चे हैं, पहले वो हैं, तो डर तो रहता ही है दिल में, है क्या नहीं? और कोरोना से ज्यादा इस वक्त भूख का डर हो? जी 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 जी
बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आनंद विहार पे हूँ। आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों का सामान, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने सर पे, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रोजमर्रा की अपनी नौकरी, अपनी कमाई का जरिया ढूंढने के लिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। दिल्ली में एक बार फिर पिछले साल की तस्वीरें दोहराई जा रही हैं। हजारों की तादाद में मजदूर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर इकट्ठा हो रहे हैं, जहां न 2 गज की दूरी और न ही मास्क का बंधन है। हर किसी का मकसद उस बस और ट्रेन तक पहुंचना है जो बेदिली के इस माहौल से उन्हें बहुत दूर ले जाए। लगातार यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हैं कि बसें जो चल रही हैं उसके लिए और अपने घरों को जाने के लिए लोग निकल करके आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में बसें भी कई सारी खड़ी हैं। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली में हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर आनंद विहार पहुंच गए थे। अचानक इतनी भीड़ आने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोगों के हिसाब से बस नहीं थी, कई लोग तो पैदल ही घर को निकल गए थे। लेकिन इस बार गनीमत ये है कि बस और ट्रेन चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर प्रवासी मजदूरों से घर लौटने का इरादा छोड़ने को भी कहा, पूरा ख्याल रखने का वादा भी किया। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है, दिल्ली में रही। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस अपील के बावजूद लोग क्यों वापस घर लौट रहे हैं, ये सवाल कुमार कोणाल ने आनंद विहार आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों से पूछा। पहले 2 दिन का लगाया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते का लगाया, क्या पता और बढ़ा दे तो। विश्वास तो है नहीं, काम धंधा चल नहीं रहा है, खाने पीने की। लेकिन रिस्क भी तो है, इतने भीड़ में जाएंगे बस में। अरे फिर क्या कर सकते हैं भाई, पेट के वहाँ जरूरी नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। कहाँ चल रही है? भैया गांव जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से जाएगा आदमी, यहाँ पर क्या करेगा। पिछले साल तो बुरे हाल हो गए थे, अब ना तो वैसे भी लोगों को पहले जब पता चल गया तो जाएंगे। लोग बाग के पहले से हो जाता है क्योंकि आगे और 15 दिन की लॉकडाउन लगेगा, अभी 8 दिन की लगी है, तो इस वजह से लोग प्लान कर रहे हैं कि अपना अपना घर चले। यहाँ रह के क्या करेंगे, नौकरी है नहीं, कहाँ खाएंगे, क्या पिएगा। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि इस बार 7 दिन का ही रहेगा, डरिए नहीं, रहिए यहाँ। केजरीवाल जी तो पिछली बार भी कह रहे थे हम 4 लाख आदमियों को खाना खिला रहे थे। ये बताइए काय को प्लान किया था सबने, और हम क्यों जा रहे हैं? हम कोई पागल। अभी केजरीवाल जी आए, कहा सीएम साहब ने कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, आप मत जाइए। हमें उनकी बात पर विश्वास ही नहीं है। गारंटी तो हो रही है, अभी 1 हफ्ते का लगा दिया, फिर बोल देंगे 15 दिन का लगा देंगे, फिर 1 महीने का लगा देंगे, 2 महीने का इंतजाम कुछ नहीं है। पिछली बार भी फ्लॉप थे सब, ना खाने को क्या मिला था। स्कूल में गए चावल ऐसे मिल रहे थे कि कुत्ता नहीं खाएगा उनको। गरीब वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2 आदमियों का खाना मांगते तो 1 आदमियों का मिलता था, वो भी 8 दिन बाद। मकान मालिक पैसे मांगता है, कहाँ से देंगे हम उसको जब हमारी नहीं जॉब रहे, कहाँ से देंगे। महामारी ने प्रवासी मजदूरों से नौकरी नहीं छीनी, उनकी बचत भी खत्म कर दी। गाँव में काम मिला नहीं और लोग हालात बेहतर होने के इंतजार में गरीब होते चले गए। खर्चा कम करने के लिए किसी ने बच्चों को स्कूल से निकाला तो कोई कर्ज में डूब गया। कुछ महीने पहले वो दोबारा भी लौटे, लेकिन दिल्ली के ताजा लॉकडाउन ने उनकी आर्थिक हालत को और भी पतला कर दिया। अब ये 6 दिन का लॉकडाउन हो गया, फिर आगे बढ़ा देंगे तो फिर क्या करेंगे। अगली बार 7 दिन का लगाया था, फिर 21 दिन के लिए लगा दिया, तो ऐसे धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा। तो बैठे खाएंगे, कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे। बताओ, ज्यादा सैलरी है नहीं मेरी, 9,500 रुपए थी उसकी सैलरी। क्या रूम को देता, क्या राशन के देता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं तस्वीरें सड़कों पर, बसों में किस तरीके से तमाम जो मजदूर हैं वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं दिल्ली छोड़ करके। कुमार कोणाल और तंसीम हैदर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। बार बार लॉकडाउन लगने से जो तस्वीर हमारे सामने आती है उसका असर देश पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हमारे देश में यह महामारी जितनी बढ़ेगी, भारत में गरीबी की समस्या उतनी ही तेजी से अपने पैर पसारती जाएगी।
प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार पिछले एक साल में महामारी के कारण हमारे देश में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से 13 करोड़ 40 लाख हो गई है। यानी कि सिर्फ 365 दिन में, यानी कि एक साल में गरीबों की संख्या हमारे देश में दोगुनी हो गई। 45 साल बाद हमारा देश सामूहिक गरीबी की श्रेणी वाले देशों में शामिल हो गया है। हमारे देश में 1970 के बाद गरीबों की संख्या खत्म होने की रफ्तार थम गई है और भारत 1951 से 1974 के उस दौर में पहुंच गया है जब हमारे देश में गरीबी बढ़ रही थी। जबकि पिछले कुछ सालों में भारत में सबसे तेजी से गरीबी खत्म हो रही थी। कोरोना आने से एक साल पहले 2019 में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत ने 27 करोड़ लोगों को साल 2006 से 2016 के बीच गरीबी से बाहर निकाला था। लेकिन साल 2020 ऐसा आया कि इस 2020 में सब कुछ उल्टा हो गया और हमारा देश भारत उन देशों में शामिल हो गया जहां सबसे ज्यादा गरीब बढ़ रहे हैं। भारत में 2011 के बाद गरीबों की गणना नहीं हुई, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2019 में भारत में 36 करोड़ 40 लाख लोग गरीब थे, जो कुल जनसंख्या का 28% थे। लेकिन महामारी कोरोना के बाद इनकी संख्या बढ़ने की आशंका है। गरीबों की संख्या बढ़ने से 3 करोड़ 20 लाख लोग मध्य वर्ग से बाहर हो गए हैं। मतलब भारत का मध्य वर्ग 10 करोड़ से घटकर 6 करोड़ 60 लाख रह गया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं, व्यापार बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बीमारी में फंसकर गरीब और ज्यादा हो रहे हैं, अपनी बचत को खत्म कर रहे हैं और बचत खत्म करने का मतलब है और गरीबी। और इसीलिए हमारे देश में कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगाने के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर भारत से टकराई है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि लॉकडाउन तमाम केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। हमारे देश को लॉकडाउन से बचना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रवासी मजदूरों से भी अपील की कि वो जहां हैं वहीं रहें, जाएं नहीं। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। हमारा देश बेहद गंभीर संकट से गुजर रहा है। आप और हम कोरोना के बेहद खतरनाक खतरे में घिरे हुए हैं। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।